ओके डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग फाइंड करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। अब इस वेक्टर वाले चैप्टर्स में जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसमें एक्सरसाइज हमारे पास आ गई है 3.4। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जे क्रॉस 2j यूनिट वेक्टर है प्लस 3k। इनको हमने जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें जो j क्रॉस j होगा वो 0 के इक्वल होगा। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो अगर j क्रॉस k होगा तो वो i के इक्वल होगा। ठीक है जी। जो सेम हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होंगे उनके जो प्रोडक्ट होगा क्रॉस प्रोडक्ट वो 0 के इक्वल आ जाएगा। जो डिफरेंट होंगे उनका विद रिस्पेक्ट टू जो भी हमारे पास अगर जे क्रॉस के है तो वो आई के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि इस 2 ने मल्टीप्लाई होना है इस 1 जे के साथ 2, और ये आ जाएगा जे क्रॉस जे आ गया। इसी तरीके से प्लस फिर ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 3 के साथ। तो ये जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसमें हमारे पास 2 मल्टीप्लाई होंगे, जे क्रॉस के हो जाएगा। अब यहाँ से हमें पता है कि जे क्रॉस जे जो है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये हमने यहाँ पे 0 पुट कर लिया, और यहाँ पे जे क्रॉस के जो होगा वो आई के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आई पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा ये 0 हो जाएगा प्लस 3i विच इज़ इक्वल टू 3i। तो ये हमारे पास इसका जो है वो प्रोडक्ट आ जाएगा। ये कैप आप डालना मत भूलिएगा क्योंकि सारे के सारे यूनिट वेक्टर्स हैं। उसके बाद हमारे पास इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है वो आप लोगों ने खुद कर लेना है। उसके बाद थर्ड पार्ट हमारे पास आ जाता है। इसका थर्ड पार्ट में हमारे पास जो है वो 2 वेक्टर्स हैं कि जिनके साथ यूनिट आई जे और के तीनों मौजूद हैं। ठीक है जी। ये क्रॉस हो जाएगा 6i प्लस 2j माइनस 3k। अब जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो इसके लिए थोड़ा सा टेक्निक और मेथड जो है वो चेंज हो जाता है। उसमें ये होता है कि जब आपके पास 3 के 3 यूनिट वेक्टर्स हों तो आपने इसका एक जो है वो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स टाइप बन जाएगा। मिसाल के तौर पर ये आपके पास आई, ये जे और ये के। अब यहाँ पे समझो कि ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने रिस्पेक्टिव i j और k के साथ जो फर्दर वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स आ जाती हैं वो आपने यहाँ पे नोट कर लेनी है। अगर यहाँ पे हम लोग पहले वेक्टर्स को देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 2i, तो 2 की i तो हमारे पास एज इट इज़ है, तो 2 हमारे पास आ जाएगी उसकी मैग्नीट्यूड। फिर यहाँ पे j के साथ -3 आ जाएगा और k के साथ हमारे पास 5 आ जाएगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट वेक्टर है वो है 6, उसकी मैग्नीट्यूड आ गई। यहाँ पे j के साथ जो है वो 2 आ गई और k के साथ -3 आ गई। अब हमने इसका जो है वो प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने जब आई को सिलेक्ट करना है तो इस कॉलम को भी छोड़ दो, इस रो को भी छोड़ दो। ठीक है जी। तो ये आपके पास आई, और यहाँ पे आपके पास जब आपने इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दिया तो पीछे आपके पास ये एक छोटा सा मैट्रिक्स टाइप बन जाता है, -3 5 2 और -3। उसके बाद पहली टर्म के बाद दूसरा साइन जो आपने डालना होता है वो माइनस डालना होता है, पहला प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास पहले के साथ अगर हमारे पास प्लस था तो दूसरे के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस का साइन हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जे को यूज़ करेंगे। अब आपने क्या कर लेना है, इस कॉलम को, दरमियान वाले कॉलम को छोड़ देना है और टॉप वाली जिस रो के अंदर ये जे इंक्लूड हो रहा है उसको भी आपने निगलेक्ट कर देना है। पीछे आपके पास जो है वो रह जाता है 2 6 5 और -3। नेक्स्ट आपके पास प्लस का साइन आ जाएगा और के आ जाएगा। यहाँ पे भी आपने सेम वही मेथड यूज़ करना है कि आपने इस के वाला जो कॉलम है इसको जो है वो
आपने निगलेक्ट कर देना है और उसकी सेम रो को भी आप निगलेक्ट कर देना है। वापस आपके पास जो बच जाता है 2 -3 और 6 और -2, 6 और 2 सॉरी। अब आपने इनका जो है वो जिस तरीके से डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं वैसे ही आपने फाइंड कर लेना। डिटर्मिनेंट्स आई को एज इट इज़ रहने देना है, यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर लेनी है, माइनस माइनस प्लस ही आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते जाओ, ठीक है। 3 3 हो गया 9 और माइनस माइनस प्लस हो गया, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, 5 2 10 माइनस जे को एज इट इज़ रखो, उसके बाद 3 2 -6, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, 6 5 30 प्लस के और ये आ जाएगा 2 2 4 और ये एक ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, एक हमारे पास डिटर्मिनेंट वाला माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 3 18 प्लस 18। फर्दर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 -10 है तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस जे और माइनस माइनस प्लस 36, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, प्लस के और 18 प्लस 4 22। अब आपने इनकी ब्रैकेट ख़त्म कर देनी है, ये आपके पास आ जाएगा -i माइनस माइनस प्लस 36 जे प्लस 22 के। तो इस तरीके से आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है।